चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट सेशन में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए हैं। आज की क्लास से हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टैट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हेडिंग बनाना बनता है, हेडिंग बनाओ, फिर इसकी कुछ बातें करना शुरू करेंगे। और आप यकीन मानना कि इसके चैप्टर बड़ी जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। भैया पक्का या फिर मजे ले रहे हो? सच में मैं मजे नहीं ले रहा। इसके चैप्टर सच में बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। मीन्स आपको एक दो कॉन्सेप्ट बताने हैं, स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट में स्टैट्स। एक बात बताओ, ये कहीं आगे काम आएगा जैसे आप हर बार बताते हो? तो मैं इसको लिख के रखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखो भैया। सिर्फ 10th की वेटेज छोड़ दो, ये आपको 11th में भी काम आने वाला है, फिर 12th में ये बिल्कुल नहीं है मैथ्स के अंदर। बट अगर गलती से आप आर्ट्स में चले जाते हैं या फिर आप कॉमर्स में इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं, तो वहां ये आपको पढ़ना है। बिकॉज आगे जाकर ना स्टैट्स को इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से डाला हुआ है। और आपके हर एंट्रेंस में, मतलब 12th के बाद आप कोई भी एंट्रेंस देने बैठो, तो वहां पर मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, पता नहीं क्या क्या पूछा जाता है। और उन सब का बेस आपको 10th से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, स्टैटिस्टिक्स में जो अपने पास कॉन्सेप्ट है, ये पूरा स्टैट्स नहीं पढ़ रहे हैं हम। स्टैट्स का जो यूज होता है पहले वो बताता हूं। भैया किसी भी चीज को ना, किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए जितनी भी मशक्कत होती है वो स्टैट्स में आती है। मींस भैया एक ना सिगरेट कंपनी को, तुम जैसे नशेड़ियों के वहां स्कूलों के बाहर एक दुकान खोलनी थी, तो उन्होंने, एक नई सिगरेट की कंपनी थी, तो उन्होंने ये सर्वे कराया कि भैया हमारी सिगरेट ना कितने बंदे पसंद करेंगे और कितने बंदे नहीं पसंद करेंगे। तो भैया इसी स्ट्रेटेजी को स्टैट्स कहते हैं, कि वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है कि हमारा मार्केट कैप्चर क्या होगा। भैया बड़ी बड़ी कंपनी जब भी कोई लॉन्च करने वाली होती है, कोई आपके वहां नया जिम खोलता है, कोई इंस्टीट्यूट खोलता है, तो भैया वो मार्केट सर्वे करते हैं। तो मार्केट सर्वे में क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज डेटा को एनालाइज करते हैं। भैया डेटा हर जगह चेंज होता जाएगा। जैसे मान लीजिए सिगरेट किसको बेचनी है, इंसानों को, तो भैया वो एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर बच्चे कितने हैं। जैसे सॉरी, बच्चे नहीं, सिगरेट के लिए तो ये देखेंगे नशेड़ी कितने हैं। बट मान लीजिए किसी बंदे को आपके लोकल एरिया में इंस्टीट्यूट खोलना है, तो वो क्या एनालाइज करेगा कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। बट मान लो कि उस एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया में ज्यादा बच्चे नहीं है, और जो बच्चे हैं भी वो बेलो 5 है, मीन्स 5 साल या उससे छोटे बच्चे हैं, तो वहां पर इंस्टीट्यूट खोलना फिजिबल रहेगा क्या? ये सारी स्टडी आपको स्टैट्स बताएगी। मींस मैं पता, ये आपको बता दूं, आपके मैथ्स की बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्टैट्स का क्या यूज है क्या नहीं, बस मैंने थोड़ा सा बता दिया। और ये बहुत थोड़ा बताया मैंने आपको, ये मत सोचना कि मैंने पूरा बता दिया है, बहुत थोड़ा बता दिया है। आप में तो क्या करा गया है भैया, सेंट्रल टेंडेंसी लिखी गई है और 4 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज बना दी कि ये लो कर लो, सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा भैया बात करेंगे इस बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी में आपको यहाँ पर 3 चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ। भैया कॉपी करना है? हाँ, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा अभी, बट अभी के लिए सुनो बस आप लोग। पहली चीज जो आपको पढ़नी है दैट इज मीन, दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है मोड, और तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है दैट इज मीडियन। भैया मीडियन पढ़ना है। अब आज का जो पूरा मुद्दा है वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे चला जाएगा, दैट इज कौन सा रहेगा बताओ जरा मुझे? मीन को लेकर। भैया ये मीन वो वाला मतलब नहीं है, मतलबी वाला कि यू आर सो मीन, तो ये वो वाला मीन नहीं है, ये अलग मीन है। इसको बगल में आप लिख के रख सकते हो एवरेज। क्या लिख के रख सकते हो? एवरेज। भैया एक बात सोचो, अब डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालाइज करने की बात चल रही है ना, तो सोचो, मान लो मेरी क्लास में इस समय सिर्फ 5 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा किसी भी बच्चों का, भैया सारे नालायक ही हैं, क्योंकि तो अब एक समझो एक चीज, कि उनके मैथ्स के टेस्ट लिए आउट ऑफ 20 कितने, आउट ऑफ 20 भैया मेरे मार्क्स पता चलते हैं, बच्चों के मार्क्स देखना। ठीक है, तो चलो मान लो एक बच्चे के 18 मार्क्स आए, मैंने कहा एक के 10 आए, एक के 5 आए, भैया एक 15 वाला भी था, और एक ऐसा बंदा था जिसके 8 मार्क्स आए। तो भैया 8 आए पूरे मार्क्स। अब इनको क्या करो, टोटल करो मेरे कहने पे। टोटल करा मैंने, 18, 10, 5 मैं खुद कर रहा हूँ, 15 और 8, ये 56 हो रहा है। एक काम करते हैं, मजे के लिए 56 हो रहा है ना, तो इसको काम करते हैं, 4 बढ़ा देते हैं, इसको 12 कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये 60 हो जाए। भैया क्यों मैं बता रहा हूँ, ताकि पॉइंट में ना आए मेरा आंसर। तो ये मैंने ऐड करा, ये मेरा कितना हो रहा है आंसर, 60। अब यहां पर मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 5 करा। 60 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरा आ रहा है 12। कितना है, 12। भैया ये पता नहीं आपने क्या करा, 5 बच्चों के नंबर लिखे, उनको जोड़ लिया, डिवाइड कर दिया, हमें कुछ नहीं समझ आया। आप सुनना भैया, मान लीजिए मैं पीसीसी लिमिटेड में ना एक जगह काम करता हूँ। 1 मिनट, हाँ, मैं पीसीसी लिमिटेड में काम करता हूँ, और मेरे सीनियर ने आके पूछा कि जो तुमने टेस्ट लिया था प्रकाश, उसमें जो एवरेज क्या रहा, मतलब बच्चों को क्या रहा, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। अब एक बात बताओ, ये जो महाशय है, ये जो अलग वाला महाशय, ये तो क्या हो गया, फेल हो गया।
बट मान लीजिए मैंने ये बोला कि 10 से कम जितने जितनों के भी मार्क्स थे वो सारे फेल हो गए, तो भैया ये भी फेल हो गया शायद। 2 बंदे फेल हो गए यहाँ पर, भैया 5 और 10 मतलब 10 या 10 से कम जिसके थे दोनों फेल हो गए। अब हुआ क्या, मैंने फेल वालों की 2 श्रेणी बना दी कि 5 और 10 नंबर जिस भी बंदे के आए वो फेल है। मेरे सीनियर ने आके मुझसे पूछा कि मुझे फेल या पास मत बताओ, मुझे बच्चों से कुछ नहीं लेना देना, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस से लेना देना है, यानी कि मेरी। तो मैंने कहा ठीक है बताओ क्या बताना चाहिए? तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप ये बताओ कि आपके क्लास में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के? मतलब एवरेज का मतलब मैं घबरा गया। मैंने कहा कि नहीं सर, एक के 18 आए हैं, एक के 10 आए हैं, एक के 5 आए। उन्होंने कहा शांत। उन्होंने बोला कि एवरेज बताओ। एवरेज यानी कि अब सुनना, मतलब मेरी पूरी ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस एक साथ, यानी कि जो 5 बच्चे थे, इन सबका परफॉर्मेंस एक साथ क्या रहा, तो मेरे को क्या बताना है, हमेशा मीन। भैया मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस को निकालने के लिए मैंने क्या निकाला, मीन। अब मीन के लिए मैंने क्या करा, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैंने यहाँ पाँचों बंदों के मार्क्स को आपस में जोड़ा, जो कि कितना आ रहा था 60, और डिवाइड बाय 5 करा, और ये मेरा 12 क्या आ रहा है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इसे एवरेज कहा जाता है। क्या निकल के आया ये, एवरेज। और इसी एवरेज को स्टैट्स के अंदर कहा जाता है बेटा मीन। क्या कहा जाता है, मीन। भैया और कोई एग्जांपल है जी? मान देखो, किसी भी चीज का एवरेज निकालना, किसी भी चीज का एवरेज निकालना क्या होता है, मीन। अब मान लीजिए आप एक एरिया में गए, सर्वे करने गए बेटा एक एरिया में। उस एरिया में आपको 4 घर मिले आपको, ठीक है, 4 हाउसेस। प्लीज एक बार ये समझ लो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट आपको ना एटलीस्ट पता होना चाहिए, जहां हम पता कर सकते हैं ना कि ये चीज मैथ्स की कहां यूज होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। 4 हाउस थे, आपने इनकम पता करने की कोशिश करी, तो भैया एक घर की इनकम थी 10,000। दूसरे घर ने बोला भाई हम तो 5,000 बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। अच्छा, मैं ये कॉमन नहीं लगाता। तीसरे घर ने बोला कि भैया हम 25,000 तक कमा लेते हैं। चौथे घर ने बोला कि भैया हम कमा लेते हैं चलो 40,000 रुपए, वो बहुत हाई क्लास घर था, ये 40,000 घर इतना कमा लेते हैं। अब आप मेरे पास आए, मैंने आपको सर्वे के लिए भेजा था, आपने बोला कि सर हमने पता करा एक घर की 10,000 इनकम है, एक की 5 है, एक की 25 है, एक की 40 है। मैंने कहा एक बात बताओ, उस एरिया की एवरेज इनकम क्या है? इस एरिया की एवरेज इनकम क्या है? तो अगेन आप लोग गधे थे, आप लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, भैया एक घर में हम गए वहां 10 थी, एक घर में गए 5 थी, एक की 25, एक की 40। मैंने तुम लोगों को चार्टा लगाया, मैंने कहा एवरेज। तो एवरेज के लिए आप क्या करोगे भैया, इन सबको टोटल करोगे, तो 10 और 5 80 हो रहा है टोटल ना। मैं एक बार कर लेता हूँ। देखो ये हो गया आपका 30, 40, 80 हो रहा है। ये 30 हो रहा है, 40, 80,000 हो रहा है। आपको क्या करना है, 80,000 और डिवाइड बाय कितने घर से आपने सर्वे करा, तो 4 घरों से, आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहां आप बोलोगे कि भैया एवरेज इनकम कितनी आ गई है इसकी, 20,000 रुपए इसकी एवरेज इनकम है। अब कई बच्चों के मन में दिमाग चल रहा होगा कि भैया इसकी तो 5 ही है, इसकी तो 10 ही है, 25 तो आप कह सकते हो, 20 तो सिर्फ इन्हीं दो की है, बाकी सबकी तो कम है। मैंने एवरेज बताया। भैया देखो डेटा क्या होता है, इतना एक्यूरेट नहीं बन सकता कि हर किसी की इनकम आप बता दो, तो इसीलिए आप एक एवरेज एस्टीमेट लेकर काम शुरू कर देते हो। भैया आपको ये पता चल गया ना कि इस एरिया में नॉर्मली लोगों की इनकम 20,000 तक जा रही है, तो आपको देखना है कि अगर आपका प्रोडक्ट मान लो 20,000 तक बंदे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप बेचोगे, वरना नहीं बेचोगे। मान लीजिए यहाँ पर मेरे को एक साबुन बेचना था जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए थी, तो वो शायद यहाँ पर लोग ले सकते हैं। बट मान लो मुझे एक ऐसा साबुन बेचना था गुच्ची का, जो 10,000 रुपए का साबुन था, यहाँ कोई खरीदेगा नहीं ना। तो भैया यही डेटा यहाँ पर एनालिटिक्स हो जाता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कंपनी ऐसे ही करती है, क्योंकि 10,000 का साबुन शायद कोई नहीं लेगा, बट 100 रुपए का साबुन ये कैटेगरी भी ले सकती है। भैया 100 रुपए का भी साबुन वो बंदा नहीं ले सकता जिसकी इनकम जीरो है, उसकी इनकम है ही नहीं कुछ, तो वो नहीं लेगा। तो भैया ये एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, बट अपने को एनालाइज बिल्कुल नहीं करना, अपने को सिर्फ यहाँ पर कहानी समझनी है कि आप एवरेज निकाल रहे हो, और एवरेज को ही आपके सिलेबस में क्या बोला गया है, एवरेज को ही, एवरेज मीन्स, नहीं यार एवरेज मीन्स लिखूंगा तुम लोग कंफ्यूज जाओगे, तो एवरेज का मतलब है यहाँ पर आपका मीन, और मीन का फॉर्मूला है यहाँ पर एक्स बार, यानी कि मीन को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, एक्स के ऊपर आपको ये बार लगाना है, एक लाइन लगानी है, ये आपको मीन लिखने का तरीका है। अब सुनो भैया, ये ना अभी तक मैंने आपके दिमाग में क्या डालने की कोशिश करी 5-6 मिनट के अंदर, कि स्टैट्स क्या होता है भैया, एवरेजेस क्या होते हैं भैया, कैसे एनालिटिक्स करती है कंपनी, क्या यूज था इस चैप्टर का। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग मुझे भी बहुत लगता है, मतलब पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे को ये चैप्टर आना ही चाहिए, क्योंकि आगे भी बहुत काम है इसका, ठीक है। अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक्चुअल में जो अपने सिलेबस में, अब हम वो शुरू करने वाले हैं, पक्का हम वही शुरू करने वाले हैं। तो भैया कॉन्सेप्ट नंबर 1 के पास आपको लिखना चाहिए था यहाँ पर सीरीज। भैया कॉपी कर लें आपके संग जी, या आप मेरे संग कॉपी करते हुए चले। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लें मीन, और उसके नीचे लिखें ऐसे सीरीज, और सीरीज के नीचे मेरे संग ये बनाते चले जाएं जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बनाना शुरू करें मेरे संग। क्या बना लाइक तुम लोगों को लिखने का मन नहीं है क्या? देखो
पहले मीन लिख लेना कॉन्सेप्ट नंबर 1। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। भैया सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लिखा है मैंने इधर, और इधर मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी सीरीज, और फ्रीक्वेंसी सीरीज के भी यहां पर मैं दो पार्ट करने वाला हूं। अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड, ग्रुप्ड वाले का दूसरा नाम क्लास इंटरवल सीरीज, अनग्रुप्ड का दूसरा नाम डिस्क्रीट या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यार बहुत मोटा लिख रहा है, तभी मर्ज हो जा रही है सारी राइटिंग ना आपस में, आ रहा ही पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं छोटा कर लूंगा। अभी तो आप इसको कैसे भी करके एडजस्ट कर लो, जो आपको समझ नहीं आ रहा वो आप पूछ लेना मुझसे। सीरीज की स्पेलिंग सही लिखी है क्या? SEREIES सही लिखी है मेरे ख्याल। नाले को सीरीज की स्पेलिंग ये नहीं होती? SERIE। तुम लोग कॉपी भी कर लेते हो। बहुत अच्छा, जिसने चेंज किया था मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, सीरीज लिख दिया था मैंने, तो सीरीज होता है। कम ऑन। यहाँ सही लिखा है मैंने, वाओ, पहले से यहाँ सही लिखा हुआ, वहाँ गलत लिखा है। प्लीज इसको कॉपी करें पहले, फिर हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे। आज 14.14 श्योर खत्म करने वाला हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि सारे तो होमवर्क डाल देना। कहाँ पर, कहाँ पर? हाँ, फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्क्रीट सीरीज, और यहाँ पर ग्रुप्ड के नीचे लिख लेना क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक है, अब सही है। टेबल अच्छे से उतारना, ताकि कभी भी आपको कंफ्यूज ना हो कि आपको कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हो गया? ये आप मत लिखना, बट नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस पे नहीं है, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन यू। तो अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एग्जांपल्स लिखने हैं, सुनो। एग्जाम्पल 1। भैया मैं इसका ना मीन भी निकालते हुए जाऊंगा, जहां मुझे लगेगा कि ज्यादा हाई तो नहीं है, मैं उसका मीन भी निकाल कर आपको दिखा दूंगा। और ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में ही चल रहा है, अभी सुनो। अब कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे दे दिया 2, 3, 5, 7, 9, 10 ऐसे करके दे दिया, और आपसे लिख दिया फाइंड मीन। तो भैया आप क्या करोगे, इसमें सिंपल आप एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे। आप लिखोगे कोई बात नहीं एक्स बार, भैया फॉर्मूला क्या होगा वो मैं नीचे लिखूंगा अच्छे से, बट अभी के लिए सुनो। आप इन सबको ऐड करोगे, यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10, और ये जितने भी नंबर है, तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप डिवाइड बाय 6 कर दोगे। एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जो आपकी पहली सीरीज थी ना, दिस इज कॉल्ड सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो ये काम करते हैं, इसके ऊपर लिख के रख लेते हैं, ये कौन सी सीरीज हो गई आपकी, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जिसमें मैंने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लिखा है, ये वाली सीरीज आपकी ये थी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पता है रीजन क्या है? क्या बताओ? क्योंकि 9th में पढ़ चुके हो, उनका मानना ये है, बट तुम्हें नहीं पता था। पता था तुम्हें? ये 9th में आप पढ़ चुके हो, बट ठीक है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब चलो टोटल कर लेते हैं जल्दी से भैया, आप क्या? पक्का? मैं ठीक है, फिर अगर 36 है इसका टोटल, आप लोगों ने बताया मुझे, तो भैया आपका मेन कितना आ रहा है, 6। ठीक है, अगर थोड़ा प्लस माइनस कर लेना। बस इस चैप्टर के लिए दो चीजें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका मल्टीप्लिकेशन और आपका एडिशन, खत्म कहानी। डिवीजन तो आप कर ही लेते हो, तो बट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। डन है ये आपका? तो भैया आपका मेन क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। भैया फॉर्मूला प्लीज इसका लिखवा दीजिए। तो भैया इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को कॉपी करना था, हाँ नालायक को। हाँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मैं प्लीज अब थोड़ा ठीक ही कर लूं।
हाँ, वो सम जिसने लिख लिया है ठीक है, वो मैं मिटा नहीं रहा। अब सही आएगी। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भैया ये देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने ऊपर करा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थी, आपने 6 से डिवाइड करा। कम ऑन, एग्जांपल नंबर 1 फिनिश्ड। जल्दी से एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। डन। ये स्पीड में चल रहा हूं क्या मैं? हाँ, तुम लोगों को तो हर चीज स्पीड लगती है। ओके, यहाँ जो डिस्क्रीट सीरीज लिखी है ना, अब वो यहाँ पर शुरू करते हैं। डिस्क्रीट, ये आई कर लेना इसको, ठीक है। उसका एक एग्जांपल लिखते हैं अभी यहाँ पर। अब आप लोग इधर देखो तो मैं शुरू करूं। हो गया यहाँ तक। अब प्लीज आपका सबका फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। अब यहाँ से अपने सिलेबस का पार्ट शुरू है और अपने को पास इसके क्वेश्चंस भी हैं। भैया डिस्क्रीट सीरीज यानी माने कि क्या, उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। भैया हमें कुछ नहीं पता फ्रीक्वेंसी क्या है क्या नहीं है, प्लीज आप एक्सप्लेन करो। अब समझो भैया, मैंने ना अब 10 नंबर का टेस्ट लिया था। कितने नंबर का? 10 नंबर का टेस्ट लिया था आउट ऑफ 10। अब मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूं, जरा प्लीज ध्यान से देखना, एक बार समझ लोगे लाइव जिंगल वाला, ठीक है। भैया 10 में से 5 नंबर, ये मैं मार्क्स लिख देता हूं यहाँ पर। देखो 10 में से 5 नंबर कितने बच्चों के आए हैं यहाँ पर? तो फ्रीक्वेंसी का यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहां 5 नंबर कितने बंदों के आए हैं? 2 बच्चों के। भैया 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? सिर्फ 1 नंबर, एक ही नालायक था। 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 3। भैया 8 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? तो 4। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर मैं इनकम की बात करूं तो यहां मैं 5000, 10000, 20000, 30000 लिखूं तो, और नीचे में लिखता हूं 1 2 3 4, तो इसका मतलब है 10000 इनकम कितने बंदों की है। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि कितने बंदे उसमें इन्वॉल्व हैं। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? कितने बंदे या कितने एलिमेंट या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन उसमें इन्वॉल्व है, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी सीरीज। जैसे कि अगर आप ऊपर जाके देखोगे ना, मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है। बट अभी अपन ये वाली कर रहे हैं, ये वाली कर रहे हैं अनग्रुप्ड वाली। तो अनग्रुप्ड वाली और ग्रुप वाली दोनों समझाऊंगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर मैंने ये माना है कि भैया मान लो कि मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया था, तो 5 नंबर कितने बंदों के आए थे? 2 बंदों के। 3 नंबर 1 बंदों के। 4 नंबर कितने बंदों के आए थे? 3 बंदों के। 8 नंबर कितने बंदों के आए थे? 4 नंबर के, 4 बंदों के। और अब मुझे मान लो एवरेज बताना अपने उसको प्रिंसिपल को, तो मैं कैसे बताऊंगा? मान लीजिए इसमें मेरे को क्या करना होता है, पहले मैं लिखता हूं x और फिर मैं लिखता हूं f। तो भैया x कितना है मेरा? 5 3 4 8। भैया फॉर्मूला, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे बच्चों। 2 1 3 4। भैया इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको आप ऐड करेंगे 2 3 6 10। वेरी गुड 10। भैया इसको ना दो चीज बोली जाएगी। एक तो इसे बोला जाता है सिग्मा ऑफ एफ, यानी कि समेशन ऑफ एफ। एफ आई भी बोलते हैं, आपका जो मन करे लिख लेना। इसको एन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एन। क्यों एन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें 10 ही है। क्लास में तो 10 ही बच्चे हैं ना, तो 10 ही बच्चों को ऑब्जर्व करा होगा आपने, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसीलिए एन से भी शो करते हैं। भैया अब आपको क्या करना होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, आगे जाकर मैं एक्स का मतलब मिड पॉइंट बताऊंगा कैसे होगा, वो जब आ जाएगा। आपको इसमें सबसे दूसरा स्टेप करना है। पहला तो टोटल करना है एफ को। दूसरा स्टेप जो करना होता है, क्या करना होता है, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना होता है। कितना होगा? 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 कितना? 32। कितना होगा टोटल? 2 और 4 मेरे ख्याल से 7, 57। अब आप लोग एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, मेरे हिसाब से 57। नहीं, मैं कर लूं दोबारा से। 4 3 7 सही है। 4 5 सही तो है। नालायको, इतने में क्या कंफ्यूज हो रहे हो? भैया अब इसका फॉर्मूला देखो, इसको क्या बोलूंगा मैं? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई या फिर एफ आई एक्स आई। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखता हूं मैं? देखो यहां पर लिखता हूं, यानी कि 57 डिवाइड बाई 10। कितना आ रहा है आंसर मेरा? 5.7। ये मेरा बार है। भैया प्लीज आप इसके बारे में भी लिखवा दीजिए जी। सबसे पहले काम करते हैं, इसके लिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो, उन दोनों को ऐड करो और तब उसको सिग्मा एफ आई से टोटल करो। भैया ये बातें हमें याद नहीं रहेगी, ऑब्वियसली मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ पर उन सारी बातों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है।
टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी करोगे आप लोग, इसको क्या बोलोगे बच्चों आप लोग, सिग्मा एफ आई या फिर एन, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई एफ एंड एक्स, और फिर थर्ड में क्या करोगे आप, टोटल ऑफ सिग्मा एफ और एक्स, खत्म कहानी। और ये फॉर्मूला लगाना है भाई, टिप्स ना आपको याद रहेगी तो ज्यादा बेटर है। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करके रखो, और एक और चीज रख लेना, एक और चीज लिख लेना, इसके नीचे ऐसा लिख के रखो, क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। मींस अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं बोला एग्जामिनर ने कि ये फॉर्मूला लगाना है, इस मेथड से करना है, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है। दिस इज आल्सो नोन एज मेथड वन, इसको मेथड वन बोल रहा हूं भैया। कितने मेथड बताओगे मीन के, तीन, तीन मेथड वन हो गया, मेथड टू मेथड थ्री दोनों बताऊंगा अभी बाकी के, पर प्लीज इसको पहले जल्दी से नोट करके रखिए। यहां से कहां से नहीं नोट करा आपने, यहां नहीं उतारना, मत उतारो, ये वाला उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए, एग्जाम्पल उतारिए, जल्दी उतारिए, नहीं नहीं यहां से उतार लो, कम ऑन। फिर स्टेप जरूर उतारना, क्योंकि स्टेप्स आप भूल जाओगे, हो सकता है रिवीजन पे आपको याद ना रहे। एग्जाम्पल नंबर टू ही था, बस यहीं से उतारो, एग्जाम्पल नंबर टू ही है, एक तरीके से एक्स और एफ तो लिखा ही हुआ है ना इसमें डायरेक्टली, कम ऑन। दो सीरीज हो चुकी है, एक मेथड हो चुका है, याद रखना, दो सीरीज और एक मेथड। ये लीजिए पूरा ये रहा, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका कोई क्वेश्चन करवाओ तो मजा आए, देखें क्वेश्चन इसका। यस वी हैव द क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन, बट अभी मैं कहूंगा कि मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक और मेरे को करने दो सीरीज, तीसरी सीरीज भी कवर करने दो, फिर हम करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। बबुआ स्पीड बढ़ाओ लिखने की, भैया मैं भी तो लिखता हूँ, कितनी जल्दी लिखता हूँ मैं तुम लोगों से, मैं तो समझाते समझाते लिखता हूँ, तब भी मेरे को टाइम नहीं लगता, तुम लोगों को बहुत टाइम लगता है। और नालायक को, जिस तरीके से मैं उतारता हूँ ना उसी तरीके से उतारा कर। हाँ मतलब जैसे एग्जाम्पल टू डिस्क्रीट सीरीज, ये ताकि रिवीजन में, हाँ हाँ तो ये लिख लो, फिर लिख लो, अगर अच्छा यही पूछ रहे तो लिख लो डिस्क्रीट सीरीज। मेरे को लगा ये एग्जाम्पल पूछ रहे हो ये वाला, कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने, डिस्क्रीट सीरीज, अब लिखो 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 लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड वन। तुम लोग की इज्जत कहाँ है जो बेइज्जती होगी, तुम लोग कह रहे हो बेइज्जती कर दी, इज्जत बनाओगे ना, अभी इज्जत बनी कहाँ है, इज्जत बनेगी 10th में जब आपके 100 में से 100 आएंगे, स्कूल में इज्जत बनी हुई है। अरे क्यों नहीं आएंगे यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हो गया सबका, चलिए फिर किस बात की देरी है, एग्जाम्पल थ्री, क्लास इंटरवल सीरीज, ठीक है। अब क्लास इंटरवल सीरीज क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा, आपको पता ही, हम सारी बातें करेंगे। क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, भैया मतलब आप ये कहना चाहते हो कि क्लास इंटरवल वाली और ऊपर वाली दोनों सेम है जी। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि मैंने ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड क्यों बोला है, सुनना। यहां पर मैं बोल रहा हूं 0 से 2, फिर मैं बोल रहा हूं 2 से 5, फिर मैं बोल रहा हूं 5, 3 ऐड कर रहा हूं ना मैं, 0 से 2, 2 से 5, चलो 5 से 8, और लास्ट में कर लेते हैं हम 8 से 11। यहां मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5। बच्चों प्लीज अब एक चीज ध्यान से सुनना कि इन दोनों सीरीज में फर्क क्या है, दोनों सीरीज में फर्क क्या है। ऊपर अगर आप जाके देखोगे जहां मैंने वो टेबल बनाई है, मैंने ऊपर वाली को एग्जांपल नंबर 2 को बोला है अनग्रुप्ड, और इस वाले को बोला है ग्रुप्ड। अब सुनना भैया, ऊपर वाले को मैंने कैसे पढ़ना सिखाया कि 5 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के, 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 1, 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 3, 8 नंबर कितनों के आए हैं, 4 के। अब मैं आपसे ये बोलूं कि आप ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें
0 से 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 0 से लेकर 4 तक बताना। चल मेरे को आंसर कितना होगा, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा भैया 4। आपका आंसर होगा 4। क्यों भैया? क्योंकि देखो 0 से 4 के बीच में नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो देखो 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 1 बच्चों के, और 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 3। तो भैया यहाँ 1 + 3 करोगे तो 4 ही आएगा। इसको कहते हैं ग्रुपिंग करना। जैसे देखो मैं इंडिविजुअली खड़ा करके बोलने लगूं इसके 0 आए हैं, इसको 1 आए हैं, इसके 2 आए हैं, इसको 3 आए हैं, तो ये है क्या है, अनग्रुप्ड है। बट अगर मैं बोल दूं 0 से 5 इतने बच्चों के आए हैं, जी 5 से 10 इतने बच्चों के आए हैं, तो वो क्या हो जाती है मेरी ग्रुप सीरीज। आप देखो भी उसमें मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं। आप दूसरे वाले एग्जांपल में आओ, एग्जांपल नंबर 3 में। इसमें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, टेस्ट में 0 में से 2 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के। भैया 2 से 5 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के। भैया 5 से 8 कितने बच्चों के आए हैं, 4 बच्चों के। और 8 से 11, बेटा यहाँ 5 नहीं लिखना चाहिए, यहाँ 1 लिखना चाहिए, क्योंकि तुम फुल मार्क्स ला कहाँ पाते हो। तो 8 से 11 कितने बच्चों के आए हैं, 1 बच्चों के आए हैं। तो ये आप ग्रुपिंग कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप, ग्रुपिंग। मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि इसको ग्रुप सीरीज बोला जाता है, एज वेल एज इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल वाली सीरीज, जहां पर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी होती है। भैया लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, 0, अपर क्या है, 2। भैया इस वाले में लोअर क्या है, 2, अपर क्या है, 5। लोअर 5, अपर 8, लोअर 8, अपर 11। समझ आया कि किस तरीके से मैं कह रहा था कि ग्रुप क्या होती है, अनग्रुप क्या होती है। भैया इसमें भी आंसर इसी तरीके से निकलता है, बट थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है मिड पॉइंट। क्या निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट। इसको एक्स शो करा करो। मैंने भी बोला भी था ना, मिड पॉइंट हम निकालेंगे। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैं यहां भी लिख देता हूं, बट मैं ऑब्वियसली नीचे भी लिखूंगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। भैया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 1। भैया 2 + 5, आंसर 7, 7/2। भैया 2 लिखना पड़ेगा ना, मैं 2 2 होगा ना, तो यहाँ कितना होगा, 3.5। 5 + 8 कितना होता है, 13। 13 को 2 से डिवाइड करोगे 6.5। हाँ 6.5। अब 11 और 9 कितना होता है आपका, 19। 19 को डिवाइड करना जरा 2 से, कितना होता है, कितना होता है, 9.5 ना। ये 9.5 ना, ऑब्वियसली। अब देखो अगर आपको इतना भी दिमाग नहीं लगाना तो सिंपल, आप पहला वाला निकाल लो, और जितना डिफरेंस आपको इनके इंटरवल्स में दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 0 से 2, 2 से 5, आप उतना उतना ऐड करते चले जाओ। जैसे अब यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, 3 को ऐड करा मैं यहाँ पहुंचा, 3 को ऐड करा मैं यहाँ पहुंचा। आपको मोस्टली सीरीज ऐसी ही मिलेगी, बट यहाँ पर हो सकता है कि मैंने थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ 0 से 3 होना चाहिए, फिर भी लीव इट, कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल है। अभी बस मुझे ये समझाना है कि सीरीज है क्या। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपने मिड पॉइंट निकाला, अब आपको क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या कर लो, इसको ऐड कर लो, तो कितना हो रहा है बच्चों ये, 5 और 5 10 ही हो रहा है शायद ये तो। ठीक है, अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करोगे 2, 3.5 को 3 से करोगे, कैलसी कर लें भैया 10.5। भैया 6.5 को 4 से करो, ये तो हो जाना चाहिए 26। ये कितना होगा 9.5। ऐड करके कोई बता रहा है मुझे, चलो 48 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 48। भैया फॉर्मूला क्या था अपना, डायरेक्ट फॉर्मूला का, सिग्मा एक्स बार निकालने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। तो भैया यहाँ पर 48 डिवाइड बाय 10, आंसर विल बी 4.8। भैया मैं आपसे कहूं कि क्लास इंटरवल हो या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड वाली सीरीज हो, मतलब अनग्रुप्ड या ग्रुप दोनों हो, उसमें सिर्फ आपको क्या होता है, सेम फॉर्मूला लगता है। बट क्लास इंटरवल वाले में एक स्टेप बढ़ जाता है। कौन सा स्टेप बढ़ता है, वो मिड पॉइंट का। ठीक है, याद रखना। फॉर क्लास इंटरवल सीरीज, स्टेप फर्स्ट मिड पॉइंट निकालना होता है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हो आप लोग, हाँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, रेस्ट अबव स्टेप्स ऑफ एग्जाम्पल 2। प्लीज क्रॉस रेफरेंस डाल देना, क्योंकि इसके बाद तो ये जो एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ था, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, ये वाले आपको करने, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है आपका। कौन, कहां से नहीं उतारा आप लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल 3, यहीं से नहीं उतारा क्या, कौन, जल्दी से इसको नोट करके रखिए, फिर हम इसके
2 क्वेश्चन पहले निपटा के आते हैं, फिर हम दूसरा मेथड सीखेंगे कोई। ये डायरेक्ट मेथड है ये भी। ओके, कम ऑन, इसको नोट करिए जल्दी से। ये इसके बाद ना अपन 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोनों क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा आपको। एक काम करते हैं, कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेरा है, सेकंड आपका होगा, या तो सेकंड मेरा, फर्स्ट आपका, जो भी आपको करना है कर लीजिए। यहाँ तक टोटल हो चुका है, तो प्लीज ये स्टेप्स जरूर लिख लेना फॉर क्लास इंटरवल सीरीज के लिए, जो मिड पॉइंट का लिखवाया हुआ है मैंने। करें आगे, कितना रह रहा है आप लोगों का? उतार लो फॉर्मूला। एग्जाम्पल नंबर आपको 1 फिर पढ़ना भी शुरू कर देना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1, 14.1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए आ जाइए डायरेक्टली अपनी एक्सरसाइज में आइए 14.1 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। आपको इस पूरे चैप्टर में ना फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज बहुत कम दिखेगी, आपको क्लास इंटरवल वाली दिखेगी। मींस आपको ग्रुप डेटा बहुत दिखेंगे, अनग्रुप्ड वाली बहुत कम क्वेश्चन है। पेपर में भी कभी नहीं पूछे जाते, ज्यादातर ये ग्रुप वाले ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब एक बार इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना भी बनता है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। भैया स्टूडेंट ने कोई सर्वे करा एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस। भैया एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए कर रहे थे, मींस पेड़ पौधे उगा रहे होंगे कुछ। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द 20 हाउसेज इन लोकेलिटी। यानी कि जो बच्चे थे वो 20 घरों में गए, क्या डेटा लेने के लिए कि भैया हर घर में कितने पौधे लगे हुए हैं, हर घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला भैया 0 से 2 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं? एक, या आप ही लोगों का घर है जिसमें 0 पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे घर जिसमें से 2 में से 4, 2 से 4 पौधे लगे हुए हैं, कितने घर हैं वो? 2। ऐसे करते-करते 8 से 10 पौधे लगे हैं, ऐसे कितने घर हैं? 6। भैया 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं, ऐसे कितने घर हैं? 3। भैया एक बात बताओ, इनका टोटल 20 होगा, मैंने तुक्का मारा या फिर मैंने आपको बता दिया? भैया मैंने अभी बोला था ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 10 ही है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपका यही आएगा सेम। तो आप ऐड भी करोगे तो 3 और 4 9, 5 9, 6 को ऐड करोगे 15, 17 3 20। ये आपके 20 घर का एनालिसिस है, तो ये 20 घर का बता दिया आपको। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना होता आपको। आइए अपने उसमें कर सकता है वैसे कोई मेरे मदद के बिना इस पूरे क्वेश्चन को? जो कर सकते हैं वो अपना कर लें, जो नहीं कर सकते वो मेरे आंसर को यहाँ पर देखें। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। भैया सबसे आपने लिखा, सबसे पहले लिखना है आपको नंबर ऑफ प्लांट्स, और इसके बगल में आपको लिखना है नंबर ऑफ हाउसेस। भैया कहां से कॉपी कर रहे हो? ये क्वेश्चन से कॉपी कर रहा हूं, ये क्वेश्चन से कॉपी कर रहा हूं। और ये आपका क्या है? सी आई है, और ये आपका क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहां पर ये बताओ कितना दे रखा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, आगे 8 से 10, 10 से 12, कहां तक दे रखा है? 14 तक, 12 से लेकर 14। भैया कितना दे रखा है यहाँ पर? 1 2, उतारना नाले को सही से, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी का और का किसी का आगे मत लिख देना। 1 आगे 5 6 2 3। ये सबसे पहला स्टेप शायद क्या बताया था मैंने? जी निकिता, क्या बताया था सबसे पहला स्टेप? किसको? सिग्मा एफ आई को, और इसको ऐड करोगे तो आंसर कितना आना है? 20। अब एक बात बताओ, हटाओ इसको, मारो गोली। भैया मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया था? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई डायरेक्ट फॉर्मूला था। बट क्लास इंटरवल में मैंने अभी अभी एक स्टेप लिखा है कि आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। तो भैया मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसमें यहां लिखोगे मिड पॉइंट, और इसको लिख सकते हो एक्स, ठीक है, एक्स लिख दोगे तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर विल बी 1। भैया 2 प्लस 4 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3। अब मैं आपको एक बात बोलूं, आप इसमें 2 2 ऐड करते चले जाओ, क्योंकि इसमें देखो सिर्फ 2 का ही फर्क है। अगर आपको यकीन नहीं होता, 4 प्लस 6 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, तो इसको आप 5 7 9 11। अब यहां पर एक मिनट रुक जाना, 12 प्लस 14 कितना होता है? 12 प्लस 14 ये 26 होता है।
26 होता है ना, 26 और 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 13। मींस यहीं तक रुकना पड़ेगा आपको। अब इससे आगे मत चले जाना रिदम में कि 15 17, ये जहां तक लास्ट है वहीं तक लिखोगे। इसको आपको टोटल करने का कोई मुद्दा नहीं है, आपको इसको टोटल नहीं करना। क्या करना होता है आपको, f और x को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 1, 3 को 2 से करोगे 6, 5 को 1 से करोगे 5, फिर क्या बचा हुआ है 5 को 7 से करोगे 35। भैया ये मैंने लिखने में ऊपर नीचे कर दिया, आपको नहीं करना है। 9 को 6 से करना है तो कितना होगा 54, 11 को 2 से करा तो 22, 13 को 3 से करा तो आपने 39। भैया अब इसका टोटल मारोगे आप लोग, सिग्मा FI XI टोटल मारोगे इसका, तो देखते हैं जरा टोटल कितना होता है। मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 1 + 6 5 35 54 22 39। क्या गलती हुई है, 3 2 5 को 6। हाँ किसको, क्या बोलना चाहते हो दोबारा से बोलो। क्या ये 6, अरे मल्टीप्लाई करना भैया, क्या लिखा मल्टीप्लाई, हाँ साफ लिखा हुआ है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा ना। 3 × 2 भैया आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना। ऐड तो लास्ट में करना है ना, आपको ऐड लास्ट में करना है। फॉर्मूले में पुट करोगे 162 डिवाइड बाय 20, आंसर कितना आ रहा है भैया 81। और 8.1 आ रहा होगा मेरे ख्याल से इसमें, 8.1 ये आपका पीछे आंसर दे रखा होगा, आप चेक कर सकते हो। आंसर ये भी हो सकता है 162 डिवाइड बाय 20, बट ये भी आंसर आपका हो सकता है 8.1। अब ना ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड था। कौन सा मेथड था, डायरेक्ट। मैं मेथड नंबर 2 एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में ही करवा रहा हूं, बट आप पहले मेरी बात सुनो। ये क्लियर है सबको, ये वाला, ये पक्की से बात सबको क्लियर है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, भैया मेरा क्वेश्चन क्या है, ये जो 8.1 आंसर आया है, ये फ्रीक्वेंसी में आंसर होता है या फिर मिड पॉइंट में होता है या फिर क्लास इंटरवल में होता है। भैया याद रखना, क्लास इंटरवल से ही मिड पॉइंट बनता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो भी आंसर है आपका 8.1, या तो ये क्लास इंटरवल के बीच में से होगा या फिर आपके मिड पॉइंट के बीच में से होगा। देख लो, इसके बीच में ही आंसर है। इसमें आंसर मत ढूंढने लगना, आंसर हमेशा किस में आता है आपका, मिड पॉइंट या फिर क्लास इंटरवल के बीच में से आता है। डन है ये मेरी बात, ये याद रखना। भैया क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले यहां पर मेथड चेंज कर लो, और यहां पर मैं मेथड 2 लिख रहा हूं, जिसका नाम है assumed mean मेथड। इसी को शॉर्टकट मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको लिखना है तो लिख के रखना, शॉर्टकट मेथड भी assumed mean को ही कहते हैं। इसके बाद जो मेथड नंबर 3 है वो स्टेप डेविएशन है। तो भैया मेथड नंबर 2, आप एक बात बताओ, डेटा आपको क्वेश्चन का पूरा दिख रहा है, आंसर नंबर 2। अच्छा, इसको आंसर नंबर 1 कॉपी कर लिया था आप लोगों ने, करा था किसी ने कॉपी? नहीं भैया, नहीं भी करा तो चल जाएगा, वहां वो आप कर सकते हो। आंसर नंबर 2 को कॉपी कर लेना पूरा का पूरा, क्योंकि इस एग्जांपल में मैं सारे स्टेप्स भी कराऊंगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यानी कि आप क्या कर रहे हो भैया, 50 बच्चों, भैया हो गया, अब ये वाला हो गया, अब अगला वाला देखो, इसको उतारते मत रहो। होमवर्क कम करने की कोशिश मत करो यहाँ पर, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। भैया आप क्या कर रहे हो, 50 वर्कर फैक्ट्री के जो है उनके आप वो देख रहे हो कि उनके डेली वेजेस कितने होते हैं। भैया 500 से 20 के बीच में कितने लोग कमा लेते हैं, 12 लोग। भैया 540 से 560 के बीच में कितने लोग कमा लेते हैं, 8 लोग। भैया 580 से 600 के बीच में कितने लोग कमा लेते हैं, 10। तो इनका टोटल मेरे ख्याल से होगा 50। ये आपको पक्की बात पता है। एक बात बताओ, इसको अगर आप चाहो तो क्या पहले मेथड से कर सकते हो? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इसको किससे कर रहा हूं वो जरा ध्यान से देखना। चलो अब एक काम करो, मेरे को चीजें लिखवाओ। तो क्या लिखा हुआ है पहले, डेली वेजेस पहली चीज। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है भैया, नंबर ऑफ वर्कर। भैया वर्कर्स को क्या बोला जा सकता है, फ्रीक्वेंसी। और तीसरी चीज आपको क्या निकालनी होती है, मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्स। और पांचवी चीज एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। चलो अब चीजें लिख लेते हैं। 100 से 120, 120 से 140 जगह ले लेते हैं, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। भैया वर्कर्स बताना मुझे कितने कितने हैं, 12, 14, 8, 6, 10। अब प्लीज अब इधर फोकस कर लेना।
भैया मिड पॉइंट निकालते हैं। 100 में आपने 120 प्लस करा, कितना आएगा 220, डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा 110। पक्की बात है ना भैया, 100 में 120 प्लस करोगे तो 220 आएगा, 220 को 2 से डिवाइड करोगे तो 110 आएगा। अब भैया इसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाला, यहाँ 260 आएगा, 130, मैं कहता हूँ 20 को ऐड करते चले जाओ। यहाँ मैंने ऐड करा 150, 170 और 190। अगर आपको ज्यादा दुविधा हो रही है तो आप इसको चेक कर लेना भैया, 180 प्लस 200 करोगे तो कितना आएगा 380, 380 को 2 से डिवाइड करोगे, 18 को 2 से 38 को 2 से डिवाइड करते तो कितना आता है 19 ही आएगा ना, तो ये 190 आ गया आपका आंसर। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। भैया थोड़े मल्टीप्लिकेशन बड़े नहीं दिख रहे आप लोगों को, दिख रहे हैं ना बड़े थोड़े थोड़े भैया, पक्की बात है दिख रहे हैं बड़े। अब एक काम करो, 12 को मैं अभी डायरेक्टली कैलसी से कर रहा हूँ, 12 इंटू 110 करा आपने, 1320 आया। भैया इसी का तोड़ है मेथड नंबर 3, इसी का तोड़ है मेथड नंबर 3, तो प्लीज वेट कर लेना थोड़ा सा। 14 इंटू 130 कितना हो रहा है भैया? आज आप लोगों को सारी बातें यही करनी है मुझे लग रहा है, या मैं बाहर भेजूं एक आधों को? प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ थोड़ा सा। भैया मेरे मेरे को लगता है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से बात होनी चाहिए सबके सब। एक दूसरे से क्या टॉपिक चल रहे हैं, मुझसे पूछो क्या हो रहा है, मुझे बताओ, क्योंकि मैं लिख रहा हूं दैट मीन्स आई एम मेकिंग सम मिस्टेक्स। मुझसे पूछो, राइट? भैया आप खुद सोचो, मैं ही गलती कर रहा हूँ ना। चलो ऐड करते हैं, 1320, 1820, 1200, 1020 और 1900। तो भैया कितना आया टोटल करके? ये आया 7260। भैया फॉर्मूला क्या लगता है जरा मुझे जल्दी से बताना। कितना हो जाएगा ये? 7260 डिवाइड बाय, भैया ये कितना था 50। भैया आंसर चेक करना एक बार प्लीज इसका। अच्छा हाँ, ये सही कह रहे हो कि मेरी बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है या तो मेरी बुक पुरानी है। आप किसकी बुक में ऐसा ही दे रखा है? भैया देखो यहाँ पर जो दे रखा है ना 500 से 520, 520 से 540, ये बात कर रहे थे क्या तुम लोग? नालायको, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे सामने बुक खुली हुई है ना, ये मेरी वाली, इसमें 100 से 120 है, 120 से 140 है। किसके बुक में ऐसे है? तो सबकी बुक में ऐसे ही है 500 से 520। एनसीईआरटी में चेक करना सब अपनी अपनी बुक्स में। अच्छा, तो 500 से 500 के बीच में, अच्छा कोई बात नहीं, माय मिस्टेक। मेरे को क्या, आप एक बात बताओ, मैंने पहले ही बोला था मुझे बताना चाहिए था, तुमने बताया कब? खत्म होने के बाद। तो इसीलिए कोई बात नहीं, मेरी बुक में जो दे रखा है वो 100 से दे रखा है, 100 से 120, 120 से 140। मैं भी वही सोचूं कि मैंने पढ़ा था कुछ और था, मैं लिख कुछ और क्यों रहा हूं, बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है, आंसर अपना सही आया 145.2। बट ये कौन सा मेथड है नालायको? डायरेक्ट मेथड है। अब यहाँ पर ना एक चीज चेंज हो जाएगी, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड से करा आपने। अब चॉइस दो है मेरे पास यार, क्योंकि हमने गलती कर दी है, तो अब चॉइस हमारे पास दो है। या तो मैं इसी वाले में आपको एज्यूम मी मेथड लगा के दिखाऊं, या फिर आपके खुद के क्वेश्चन में लगा के दिखाऊं। तो मेरा जो मत जाता है वो आपके क्वेश्चन में लगा के दिखा देता हूं। सबके क्वेश्चन में कितना है? 500 वाला है ना, ठीक है। तो एक काम करें, हाँ नहीं यार, चलो अब चेंज ही कर लेते हैं ना। अब एक बात बताओ, आंसर क्वेश्चन नंबर 2, फर्क पड़ेगा ना? मिड पॉइंट्स बढ़ेंगे नहीं आपके? मिड पॉइंट्स चेंज हुए हैं, पक्की बात है, मिड पॉइंट चेंज हुए हैं। अब मैं अज्यूम मीन मेथड लगा रहा हूं, प्लीज अब यहां फोकस कर लेना। कौन सा? फ्रीक्वेंसी तो सेम थी, मैंने भी जो उतारी ना, 12, 14, 8, 6, 10। अब मुझे बताना कहां से, 500 से 520। ठीक है, मैं लिख लूंगा 520 से 540, 540 से 560, सॉरी 560 से, और 580 से 600। ये सबसे पहले तो मिड पॉइंट ही निकालने पड़ेंगे, पक्की बात है, इसमें तो अभी कोई चेंज है ही नहीं। मिड पॉइंट आपने निकाला एक्स करके, 500 में 520 ऐड करोगे 510 आएगा, ठीक है। एक बात बताओ, कितने का डिफरेंस चल रहा है? तो क्या करोगे? 500 और 590। मेरा हमेशा मानना रहता है कि आप एक लास्ट वाला तो चेक कर ही लो। इसको ऐड करोगे तो कितना हो रहा है? 6 और 5 1100, 1180।
1180 को हाफ करोगे तो यही आएगा पक्का। बिल्कुल सही है, 590 आ रहा। तो एक ऐसे ना लास्ट वाला चेक कर लिया करो, कहीं बीच में गलती ना हो। भैया आप सुनना, एज्यूम मीन में मेथड चेंज हो जाता है। मैं स्टेप भी यहाँ लिखते जाऊंगा और आपको बताते भी जाऊंगा। स्टेप 1, सिलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम मिड पॉइंट एज एज्यूम्ड मीन। भैया क्या लिखा मैंने? सिलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम मिड पॉइंट एज एज्यूम्ड मीन, यानी कि इनमें से किसी भी एक नंबर को आप पकड़ लो और आप बोलो कि वो क्या है, एज्यूम्ड मीन है। जैसे मैंने ये वाला पकड़ लिया कि ये क्या है आपका, एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन की मैं बोलूंगा कि मेरा 550 मेरा मीन है। ठीक है, 550 मेरा मीन है। यहां पर मैंने ए की वैल्यू कितनी लिख ली बेटा? 550। भैया हम 570 चॉइस करेंगे, 590 करेंगे, आंसर चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी लिखा है, एनी का मतलब एनी होता है, कोई भी। ठीक है, स्टेप 2, ये हम लोग उतारेंगे कब इसको, मैं पहले पूरा कर लूं, फिर आप लोग आराम से उतार लेना। ठीक है, स्टेप 2, अब यहां पर ना एक चीज बढ़ेगी, इसको आप मैं लिखता हूं डी, इसको आप लिखना डी। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं वो जरा ध्यान से देखना। डी इज मींस, चलो अभी के लिए मैं इसको डी ही लिख देता हूं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो डी को कैसे लिखा है ना, एक्स माइनस ए। मतलब एक्स क्या है आपका, मिड पॉइंट। ए क्या है आपका, वेरी गुड, एज्यूम्ड मीन। आपको ये स्टेप क्रिएट करना पड़ेगा यहां पर। अब यहां पर आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पर आप लिखोगे डी। क्या लिखोगे, डी। अब आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से सुनना। आपको x में से a को माइनस करना है। तो 510 में से अगर आप 550 को माइनस करोगे तो शायद आपका आंसर -40 आएगा। भैया क्या कर रहे हो आप, दोबारा से बता देता हूं। d की वैल्यू है कितनी है, क्या निकाल रहे हो, x माइनस ए। ए आपको पता ही है, x आपको पता ही है। तो 530 में से 550 माइनस करोगे तो आंसर होगा -20, 0, 20, 40। आई गेस मैं यहां तक तो क्लियर हूं, पक्की बात है। स्टेप 2 क्लियर हो चुके हैं हमारे। भैया स्टेप 3, मल्टीप्लाई एफ एंड डी। स्टेप 4, यहां लिख लेता हूं, समेशन करोगे आप एफ डी का। स्टेप 4, अब फॉर्मूला हल्का सा चेंज होगा, सिग्मा, ओहो बहुत चेंज होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई। भैया फॉर्मूला समझा देना, समझा रहा हूं प्लीज, अभी करने दो। भैया यहां पर मैंने लिखा, ये आपका स्टेप लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा कि आपको एफ और डी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, जैसे आप करते थे ना एक्स के संग अब इसके संग करोगे। तो 12 को 4 से करोगे तो मेरे ख्याल से 36 आएगा, बट यहाँ ऑब्वियसली नेगेटिव है तो 360 आएगा। ठीक है, 20 को इससे करोगे तो मेरे ख्याल से 28 आएगा, बट जीरो भी है यहाँ, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। भैया 20 को 6 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 120। ठीक है, 40 को 10 से करोगे तो कितना आंसर आएगा, 400। तो 40 को 10 से करोगे तो 400 आंसर आएगा। चलो ऐड करोगे तो कितना हो रहा है जरा मुझे बताना, 520। भैया कितना हो रहा है, 400, 100, 400 प्लस 120, 520, माइनस करना जरा इसमें से 280, माइनस करना इसमें 360। तो भैया आपका आंसर आएगा नेगेटिव का 120। ये क्या है आपका, समेशन आ रहा है इन दोनों का। भैया आपको क्या करना है, लास्ट वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है। मुझे कोई बताएगा एज्यूम्ड मीन क्या माना था आप लोगों ने, 550। भैया ये कितना आया है, सिग्मा एफ आई डी आई आपका, अभी अभी तो निकाला आप लोगों ने। ठीक है, माइनस का 120, आगे बताओ सिग्मा एफ आई कितना था तुम लोगों का, 50। चलो जरा मुझे बताना, 550 माइनस 120 डिवाइड बाय 50। भैया जीरो से जीरो कट जाएगा क्या, ठीक है। 550 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 550 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ रहा है आपका 2750, यही आएगा ना आपका। ठीक है भैया, कितना होगा यहाँ पर, 12 डिवाइड बाय 5। आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है, हले को आंसर बताओ। क्या आपका आंसर 547.6 आ रहा है? और अगर ये नहीं आ रहा होगा ना गधो, तो तुम लोगों की कोई क्लरिकल एरर होगी, बट आई नो कि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या आ रहा है, 500। भैया आप लोग एक बार, नहीं नहीं इतना अप्रोक्स नहीं होगा पक्का, हमने फिर गलती करी है इसमें फिर। आप लोग चेक करो फिर, कहां पर, कहां पर, कहां पर। भैया 85 बंदे हैं ना यहाँ पर, पहले मुझे ये बताओ।
अरे गधो गधो, ये 12 चौक 36 नहीं होता, 12 चौक 48। नहीं नहीं, मुझे मिल गई गलती गधो, तुम लोगों को मिले ना मिले, मुझे मिल गई। भैया ये 12 को 4 से करोगे ना 36, 480। यार मेरा दिमाग ना पढ़ाते समय दो चार चीजों पे होता है, तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ स्क्रीन की तरफ होता है, तुम तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना ये चीज। भैया हाँ, अब मुझे लगा 12 चौक 48। अब एक बार कर लेते हैं। अच्छा चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 520, ये पूरा आपका 520 हो रहा है। 520 में से मैंने 280 माइनस करा, मैंने 480 माइनस करा, तो यहाँ आंसर आ रहा है माइनस का 240। चलो अब जरा जल्दी से पुट करो। अच्छा एक मिनट, अब चेक कर लेते हैं। अगर अब गलती हुई तो सच में फिर तो पूरा आंसर ही गलत रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 24 डिवाइड बाई 5। अब 550 को जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 से, तो पक्का। क्यों, क्या गलती है, कुछ आइडेंटिफाई करा आपने? कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 545.20। गधो, हर चीज में गलत ही आंसर होगा क्या? कैलसी से कर रहे हैं तब भी तुम लोग कह रहे हो गलत होगा। यार वो लिखने में गलती हो गई उसमें। भैया बिल्कुल सही आंसर आया आपका 545.20। 545.20 को फिर से मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, तो ऊपर 2726 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ऊपर से इसको मल्टी माइनस करोगे तो 2726 ही आएगा ना। सही है, ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लिया मैंने। अब भैया दोबारा से, भैया इस सारे स्टेप्स को मैं बता रहा हूँ, फिर आपके पास 4-5 क्वेश्चन होमवर्क जाने वाले हैं, तो प्लीज फोकस कर लेना इसमें। हाँ, गलत हो जाता फिर तो फिर हटाना ही पड़ता है पूरे को। ओके, चलो कमन कमन बैक टू द स्टेज। भैया आपने क्या करा, यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड लगाया। अभी स्टेप डेविएशन मैंने बताया नहीं है, एज्यूम मीन मैंने आपको बता दिया। अब प्लीज फोकस कर लो। भैया आपको सीआई दे रखा था, इससे आप पहले आपने मिड पॉइंट निकाला, फ्रीक्वेंसी आपने वैसे ही निकाली। मैंने स्टेप नंबर 1 क्या लिखा, सिलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम मिड पॉइंट एज एज्यूम मीन। मींस आपको जो मिड पॉइंट या फिर एक्स में से कोई भी एक नंबर उठाना है, आपको मिड पॉइंट ले लेना है उसको। तो आपने इसमें क्या चुना, 550 को मिड पॉइंट चुना, आपने चुन लिया। किसी को भी चुन सकते हैं, आंसर आपका गलत नहीं होगा बच्चों। हमारा गलत आंसर था बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में, क्या मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था आपको दो चीजें अच्छे से आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। गलती करी मल्टीप्लिकेशन में, आंसर गलत आया। भैया डी निकाला आपने, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, बट मैं आगे बताऊंगा। डेविएशन क्या निकाल रहे हो आप, एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स यानी कि जो आपका मिड पॉइंट है, ए यानी कि एज्यूम मीन, ये आपने निकाला। भैया ये आपने कैसे निकाला, ये रही ये सारी चीजें। नेगेटिव आ रहा है, आने तो एक आंसर तो जीरो आएगा, पक्की बात है, एक तो जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आपको जो स्टेप नंबर 3 बताया मैंने कि भैया एफ और डी को मल्टीप्लाई करो और उनका टोटल कर लो। उनका टोटल करा तो आपने आया था दो माइनस का 240। सीधा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है। भैया पहले फॉर्मूला हुआ करता था सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, बट क्योंकि यहाँ पर आप एज्यूम मीन लेके चल रहे हो, तो यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या होता है। देखो आपने क्या ढीठपना दिखाया कि मेरा आंसर आ रहा है 550, आपने पहले ही मान लिया था स्टेप फर्स्ट में। अब यहां पर आप क्या करते हो, भैया अपने आंसर में या तो प्लस करते हो या माइनस करते हो। बट आप देखो कि आपका आंसर क्या आया था 545.20, यानी कि आपका आंसर कम आना चाहिए था, और आप क्या कह रहे थे आपका आंसर कितना है 550। तो भैया ये जो डेविएशन आप करते हो ना, डेविएशन का मतलब क्या है, भैया अपने रास्ते से अलग जाना, मैंने डेविएट होना। तो भैया जैसे ही आप ये 550 से कितना डेविएट हो रहे हो, ये आपको बता दिया इसने कि भैया आप इतना डेविएट हो रहे हो, तो आपने जितना भी माइनस करा यहाँ पर, जो भी आपने माइनस करा, आपका करेक्ट मीन यहाँ पर निकल कर आ गया। भैया यानी कि एक और चीज निकल के आती है, जरूरी नहीं है कि जो आपने अज्यूम मीन माना है वही आपका आंसर है, अदरवाइज तो बहुत इजी नहीं हो जाएगा। तो अज्यूम मीन को आपको कुछ भी पकड़ लेना है, फिर आप उसमें प्लस करते हो या डेविएशन को, या माइनस करते हो। डेविएशन का मतलब क्या है, मार्क से विचलित होना। भैया डेविएशन की अगर हिंदी देखोगे तो यही होता है शायद, मार्क से विचलित होना। मीन्स आप कहीं जा रहे थे हाईवे पकड़ के, आप कहीं रॉन्ग साइड चल दिए। कई बार क्या होता है हम ज्यादा आगे चले जाते हैं, कई बार क्या होता है हम ज्यादा पीछे रुक जाते हैं। तो अगर ज्यादा पीछे रुके हो तो ऐड करना पड़ेगा, बट अगर ज्यादा आगे चले गए इस क्वेश्चन की तरह तो आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम वो चीज है, इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है, डी को डेविएशन, कि कितना डेविएट हुए हो आप अपने आंसर से, ये आप निकालते हो। डन, कम ऑन, इसके एक एक स्टेप्स को कॉपी करें और फिर आप मेरे संग सबसे पहले इसमें होमवर्क टिक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का होमवर्क है, दोबारा से करना है आपको, यह मैंने करा दिया है। सेकंड, नहीं नहीं, थर्ड क्वेश्चन नंबर नहीं होगा आपसे, थर्ड नहीं होगा आपसे। ठीक है, आप लोगों से थर्ड नहीं होगा। और मैं आपको एक और बताता हूँ, मैं आपको एक और बताता हूँ, अभी एक मेथड नंबर 3 भी रह रहा है ना, तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ आप लोगों के संग। मीन का हाँ स्टेप डेविएशन रह रहा है, जो कि आज नहीं हो पा रहा है कवर, हम उसको अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं आपको जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप लोग, मैं जो टिक करा रहा हूँ वो टिक कर लो, नालायक हो।
अपने आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th 8th 9th भैया कौन से मेथड से करना है? आपको अज्यूम मीन वाले से करना है, वो नॉर्मल वाला मत लगाना। कौन सा वाला करना है आपको? अज्यूम मीन मेथड लगाना है आपको, ठीक है? और याद रखना क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि अज्यूम मीन लगाना है तो वही लगाना है। एग्जामिनर ने बोल दिया स्टेप डेविएशन लगाना है तो वही लगाना है। बट आप वैसे कोई भी लगा सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप ये पहला वाला तो कर ही लोगे डायरेक्ट फार्मूला वाला, आप अज्यूम मीन की प्रैक्टिस करो, ठीक है? स्टेप डेविएशन में सिर्फ एक चेंज है, इत्तू सा चेंज है सिर्फ, इत्तू सा। वो मैं कल करा दूंगा और कल हमारा बोर्ड वाली एक्सरसाइज है, ये दोनों हम कल खत्म कर लेंगे, ठीक है? और कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए? एक और क्वेश्चन देने के बस मैं मूड में हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है? भैया ये क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए क्योंकि मेरे को करने भी नहीं है। मैं कल की क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा स्टेप डेविएशन का और आपका काम खत्म कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है? चलिए, जिसने ये नहीं कॉपी करा प्लीज इसको कॉपी कर ले सबसे पहले, क्योंकि इसके स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था एज्यूम मीन मेथड का, पूरे स्टेप्स के संग। कम ऑन, इसको आप यहां से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग तो पॉज करिए इसको और फिर नोट करिए, और मैं फिर आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ यहाँ पर। स्टेप ये 1 2 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, इसको पॉज कर लीजिए। स्टेप 4 और 5, ये 4 यहाँ तक है, ये आपको यहाँ तक कॉपी करना है, आप कर लीजिए, ठीक है? भैया आप लोग इसको कॉपी करके जाएंगे यहाँ पर। चलिए मैं आज वीडियो को सेशन को ऑफ कर रहा हूँ। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कर लीजिए पैकअप आज के लिए, और कल की क्लास तक के, कल की क्लास से पहले अपने होमवर्क को कंप्लीट रखना है, ठीक है? चलिए बाय बाय।